Okay, good morning. Let's start. Goodwill. Accounting treatment. आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है जो कि आपको सारे के सारे बाद बाकी जितने भी पार्टनरशिप है वहां पे काम आएंगे। यानी जब आप पार्टनरशिप कर रहे होगे तो पार्टनरशिप करते हुए आपको पार्टनरशिप एडमिशन में काम आएगा, रिटायरमेंट में काम आएगा, डेथ में काम आएगा एंड रेजोल्यूशन में भी काम आएगा। यानी आपके क्लास 12 में जो कुछ भी बाकी रहा पार्टनरशिप पे वो सारे जगह पे ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको काम देगा। अब हम स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता दें कि आपने जो वैल्यूएशन सीखा है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो सीख रखा है, वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी इंपॉर्टेंट है। यानी आपने जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वो भी आपको सभी जगह यूज आएगा। और साथ ही साथ जो आप चैप्टर सीखने वाले हो फिलहाल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये भी इंपॉर्टेंट है। चल तो इसको स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स करा है, 3-4 कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले जब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कराए थे तो हमने मीनिंग नहीं कराया। गुडविल क्या है, गुडविल का डेफिनेशन क्या है, हमने नहीं कराया था। आज हम करेंगे मीनिंग ऑफ गुडविल। सबसे पहले गुडविल को समझते हैं। मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल होता क्या है? जैसा कि तुम लोग जान रहे हो, गुडविल मीन्स एडवांटेज। गुडविल का मतलब क्या? एडवांटेज। किस तरह का एडवांटेज है? गुडविल में क्या होता है कि हम जो प्रॉफिट नॉर्मल कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, तो गुडविल क्या है हमारे लिए? एडवांटेज है। विच विल रिजल्ट इन फ्यूचर प्रॉफिट। गुडविल क्या है? एडवांटेज विच विल रिजल्ट इन फ्यूचर प्रॉफिट arising due to past efforts। आपको बस इतना ही याद रखना है कि गुडविल हमारा होता क्या है? जो हम भविष्य में कमाएंगे, जो हमारा भविष्य में प्रॉफिट होगा, वो किसकी वजह से? पास्ट इफेक्ट्स के वजह से। पास्ट में जो हमने मेहनत किए है उसकी वजह से जो भविष्य में प्रॉफिट कमाएंगे उसी को क्या बोला जा रहा है? गुडविल। हमने एक एग्जांपल भी लेकर के समझा था इस बात को गुडविल के बारे में। सपोज एक ही तरह के दो बिजनेस खोले गए, सेम दो बिजनेस खोले गए। एक ने 1 लाख रुपए कमाता है और दूसरे ने 2 लाख रुपए कमाता है, तो वो 2 लाख रुपए क्यों कमा रहा है? सेम बिजनेस, सेम प्लेस, सेम कैपिटल एम्प्लॉयड, बट एक कमाता है 1 लाख और एक कमाता है 2 लाख। तो वो जो 2 लाख कमाता है वो पास्ट में बहुत सारे मेहनत किए हैं, इसके वजह से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। दूसरा बात दूसरा बात दूसरे एग्जाम्पल। सपोज 2-3 लोगों ने मिलकर एक आम का बगीचा लगाया। ऐसे सीजन भी अभी आम का है इसलिए एग्जाम्पल आम का। 4 लोगों ने मिलकर आम का बगीचा लगाया। क्या जिस दिन बगीचा लगाया है उसी दिन से प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा? नहीं सर, नहीं। तो प्रॉफिट मिलेगा कब? कुछ सालों के बाद से। अगर कुछ सालों के बाद से मिलेगा तो बताओ कितने सालों तक मिलेगा? सपोज 10 साल मिलेगा, 5 साल मिलेगा। अब जब तक आम फल देता रहेगा, जब तक वो पौधा फल देता रहेगा, तब तक उसे प्रॉफिट मिलते रहेंगे। तो वो क्यों मिल रहा है? वो जो फ्यूचर में मिलने वाला प्रॉफिट है वो किस वजह से है? पास्ट में हमने अभी अभी हमने मेहनत करना शुरू किया, इसके वजह से हमें भविष्य में प्रॉफिट्स मिलेंगे। उसी प्रॉफिट को, फ्यूचर में मिलने वाले प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? गुडविल। लिखिएगा। इट इज इट मीन्स एडवांटेज it means advantage which will resulting future profits due to future profits due to अच्छा arising due to लिखो।
arising due to past efforts. गुडविल समझ गए? आप बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एक एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं। सपोज 3 पार्टनर है, ए बी और सी। ए बी और सी 3 पार्टनर है, वो अपने प्रॉफिट को बांटता है 2:1:1 के रेशियो। 3 पार्टनर है ए बी एंड सी और अपने प्रॉफिट्स को बांटता है 2:1:1 के रेशियो। गुडविल है ₹5 लाख। ये फर्म का गुडविल है। फर्म का टोटल गुडविल वैल्यू हुआ है 5 लाख रुपए का। डी एडमिटेड, डी का एडमिशन फॉर 1/5 शेयर। 1/5 शेयर के लिए डी का एडमिशन हुआ। न्यू रेशियो इज, अगर नहीं भी देगा तो आप बना दोगे न्यू रेशियो, लेकिन हम अभी बताए नहीं, चैप्टर सिखाए नहीं, इसलिए लिख दे रहे न्यू। 2:1:1:1, ये है न्यू रेशियो। बस ये है न्यू रेशियो। आपको बोला जा रहा है गुडविल बताओ, किसका कितना गुडविल। जो डी का एडमिशन हुआ है, डी को कितने रुपए का गुडविल लाना पड़ेगा फर्म में। फर्म का गुडविल कितना है? 5 लाख रुपए। किसका है? हमने क्या बोला, गुडविल होता क्या है? फ्यूचर में कमाने वाले प्रॉफिट्स होते हैं। ये 5 लाख रुपए किसने कमाए? ए बी और सी ने कमाए हैं मिलकर, तीनों ने मिलकर कमाया है। ए बी और सी ने मिलकर 5 लाख रुपए कमाए या भविष्य में कमाएगा। ए बी और सी मिलकर भविष्य में 5 लाख रुपए कमाएंगे। तो ये 5 लाख किसे मिलने चाहिए? ए बी और सी को। लेकिन जब डी एडमिट होगा तो ये 5 लाख भविष्य में जो कमाए जाएंगे 5 लाख, वो किसे किसे मिल जाएगा? ए को, बी को, सी को। और जब डी एडमिट होगा तो डी को भी मिलेगा। क्या डी को मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये कमाई किसका है? ए बी और सी का। तो डी को बोलेंगे देखो तुम्हें भविष्य में 5 लाख रुपए से हिस्सा मिलेगा, इसलिए तुम एक काम करो, उस 5 लाख में से जो भी हिस्सा मिलने वाला है भविष्य में, वो तुम अभी लेके आओ। ओके, कैसे निकालेंगे? 4 पार्टनर हो गए, ए बी सी डी। ये होना था 5 लाख रुपए बटने थे ए बी और सी में। 5 लाख रुपए किस में बटने थे? ए बी और सी में 5 लाख रुपए बटने थे। बांटिए, कैसे बांटोगे? 5 लाख को बांटोगे 2:1:1 में तो आ जाएगा 2,50,000, 1,25,000 और 1,25,000। डी को कुछ नहीं मिलने थे। इस 5 लाख में डी को कुछ नहीं मिलने थे। लेकिन जब डी आया, होगा ये, होना था ये, होगा ये। क्या होगा कि ये 5 लाख 2:1:1:1 में बढ़ जाएगा, यानी 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख और डी को भी मिलेगा 1 लाख। क्या डी खुश होगा कि चलो हमने कुछ किया नहीं, हमें मिलेंगे 1 लाख रुपए? क्या डी खुश हो जाएगा? बताओ, क्या डी खुश होगा? बिल्कुल खुश होगा, बिल्कुल खुश होगा। बिना काम के अगर पैसे मिलेंगे तो खुश नहीं होगा? डी खुश हो गया। बट उदास कौन हुआ? दुखी कौन कौन है? ए बी और सी दुखी है, क्योंकि ए को मिलने थे 250, मिलेंगे कितने? 2 लाख, यानी 50,000 रुपए का ए को नुकसान हो गया। चलो, 25,000 रुपए का बी को नुकसान हुआ। सी को मिलने 1,25,000 थे, मिलेंगे 1 लाख, तो 25,000 सी को भी नुकसान। और ए को हुआ है फायदा। जब ए को फायदा हुआ है तो ए को लगाएंगे थप्पड़।
तभी तो सभी लोग बराबर हो जाएगा। ए को डेबिट वाला थप्पड़ लगाएंगे और बोलेंगे ए, सॉरी, डी को डेबिट वाला थप्पड़ लगाएंगे और बोलेंगे डी, तुम 1 लाख रुपए लेके आओ अपने घर से, क्योंकि तुम्हें फ्यूचर में 1 लाख रुपया मिलेंगे, और तुम ए, बी और सी को 50, 25, 25 बांट दो। ए को क्रेडिट, बी को क्रेडिट, सी को क्रेडिट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एबीसी को, एबीसी को क्या बोलेंगे कि चिंता मत करो, तुम्हें आज ही दे देते हैं। तुम्हें क्या करते हैं? आज पैसे दे देते हैं। तुम्हें भविष्य में नुकसान होगा, लेकिन उसका भरपाई कब कर रहे हैं? आज ही कर देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलो एंट्रीज बताओ, क्या होगा? डी आएगा 1 लाख, कैश अकाउंट है टू डीज कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, बीइंग कैश बॉट फॉर गुड। 1 लाख, 1 लाख थोड़ा छोटा हो गया क्या? ठीक है, मैनेज कर लो। दूसरा एंट्री, दूसरा एंट्री, ये सारे नुकसान के भरपाई एडजस्टमेंट का। डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी के कैपिटल से ले लेंगे 1 लाख रुपए और सबको दे देंगे। एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। कितना कितना? 50,000, 25,000। ये हो गए हिसाब, इंसाफ। ये हो गया इंसाफ। क्या कोई दिक्कत है? क्या आपको समझ में आता है कैसे हुआ? 3 पार्टनर थे, 5 लाख बंटने थे, लेकिन चौथे के आ जाने से ये 5 लाख चारों में बट जाएगा। जिसे ज्यादा मिलेगा वो लेकर के आएगा, और जिसे कम मिलेगा उसे दे दिया जाएगा। बस यही तो ट्रीटमेंट है गुडविल का। अब ये या तो एडमिशन का हो, या रिटायरमेंट का हो, या डेथ का हो, क्या फर्क पड़ता है? सभी जगह सेम प्रोसेस। चलो जल्दी से इसे लिख लो, आगे चलेंगे। जल्दी से लिख लो, फिर आगे चलेंगे। चल, अब गुडविल को दूसरे दूसरे नाम से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डेफिनेशन। कोई ख्याति बोलेगा, कोई रेपुटेशन बोलेगा, लेकिन गुडविल एक्चुअल में है क्या? वो पास्ट जो आपने एफर्ट्स किए, पास्ट में जो आपने मेहनत की, उसी का तो फल है ना गुडविल। सिंपल सा मीनिंग यही है कि हमने जो भी मेहनत की है, तभी तो आपके नाम बने, ख्याति बना, आपका फेम हुआ। आपने जो पास्ट में कड़ा मेहनत किया, उसी का तो फल है गुडविल। लिखिए, ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल लिखा हुआ है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फॉलोइंग स्टेप्स आर, फॉलो फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलो और अप्लाई। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, write off any existing goodwill, write off any existing goodwill already appearing in balance sheet, already appearing in balance sheet in old partners, in old ratio,
सबसे पहला काम क्या करना है, हमें राइट ऑफ कर देने हैं अगर कोई गुडविल पहले से बैलेंस शीट में है तो। किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो पे। कैसे राइट ऑफ करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर करंट अकाउंट मेंटेन करता है तो करंट, और ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू देखिए क्या हुआ, ये जो बुक वैल्यू हो, बुक वैल्यू का मतलब क्या, जो बैलेंस शीट में अमाउंट लिखा रहेगा वही अमाउंट राइट ऑफ हो जाए। गुडविल रिटन बीइंग गुडविल रिटन। सेकंड नंबर साथ साथ लिखते चलिए, साथ साथ लिखते चलना है। जर्नलाइज गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री। जर्नलाइज गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री। क्रेडिट गुडविल, credit goodwill to partners old partners in old ratio। debit goodwill to new partner in new ratio। न्यू पार्टनर का मतलब क्या, सारे पार्टनर। नेट इफेक्ट्स, नेट इफेक्ट्स इज गुडविल एडजस्टमेंट। जो अभी अभी हमने कराया यही सेम कॉन्सेप्ट करवा सेम एंट्री कराए। पॉइंट नंबर थर्ड, जर्नल एंट्रीज फॉर कैश इंट्रोड्यूस और विड्रॉन। जर्नल एंट्रीज फॉर कैश इंट्रोड्यूस एंड विड्रॉन। बताओ एंट्री, अगर पार्टनर ने कैश लाया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल बीइंग कैश इंट्रोड्यूस। अगर पार्टनर ने कैश ले गया, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश विड्रॉन।
being cash withdrawn. जल्दी से लिखिए, उसके बाद थोड़ा सा और करें। क्या आपको ये सारा चीज समझ में आया? सबसे पहले बैलेंस शीट में अगर कोई गुडविल अपेयर है तो उसे राइट ऑफ करने का एंट्री बनाएंगे। उसके बाद दूसरा एंट्री बनाएंगे गुडविल एडजस्टमेंट का, जो कि एक क्वेश्चन हमने एग्जांपल में करके दिखाया अभी अभी। उसके बाद तीसरा कैश लाने या ले जाने का, कोई पार्टनर अगर कैश लाता है तो एंट्री और अगर ले जाता है तो एंट्री बनाएंगे। उसके बाद लास्ट लास्ट ये लास्ट वाला एंट्री गलत है, हम गलती करेंगे। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि गलती करो तो गलती भी करेंगे। क्वेश्चन अगर बोला है गुडविल रेज करो तो रेज भी करेंगे। देखो प्रॉब्लम क्या है, हम गलत क्यों बोल रहे हैं, ये गलत है ऐसा क्यों बोल रहे हैं? रीजन ये है कि सपोज आप कमाए हो नहीं और आपको बोला जाए कि बांटो, क्या बांट पाओगे? आज आप घर जाओ और घर जा करके बोलना अपने गार्जियन से कि हम भविष्य में 5 लाख रुपए कमाएंगे, हमें आज ही दे दो। क्या बोलेंगे घर वाले आपको? पागल हो गया है, 5 लाख रुपया मांग रहा है बिना कमाए। तो सेम बात गुडविल रेज में भी है। अगर हमने पैसे कमाए नहीं और आपको बोल रहे हैं कि वो पैसे बांटो, तो क्या ये सही है? नहीं। फिर भी ये गलत काम हम करें। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है ये गलत काम करने के लिए। हमें किसने बोला है? क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन बोलता है रेज गुडविल तो हम गुडविल को रेज करेंगे। रेज गुडविल if question specify if specified in question। कैसे रेज करेंगे गुडविल को? गुडविल अकाउंट डेबिट goodwill account debit to new partners new ratio being goodwill raised being goodwill raised। चल खत्म, बस खत्म हो गए, खत्म, ट्रीटमेंट खत्म। एक एग्जांपल करते हैं ताकि आप हमें इसके बारे में और अच्छे से पता चले। क्या इसे हटा दें? जी हाँ। आप तब तक गुडविल रेज नहीं करोगे जब तक क्वेश्चन ने नहीं बोला है। जब क्वेश्चन ने बोला है तभी आपको गुडविल रेज करना है, अदरवाइज गुडविल रेज करने का कोई जरूरत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, गुडविल ₹50,000। गुडविल है 50,000। पार्टनर्स हैं ए और बी। जो दो पार्टनर है ए और बी, जो प्रॉफिट शेयर करेगा 3:2 के रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। एडमिटेड सी, एडमिटेड सी न्यू रेशियो, न्यू रेशियो 2:2:1, 2:2:1 न्यू रेशियो, दो दो और एक। he brings
rupees 10,000. He brings rupees 10,000 for premium of goodwill. For premium of goodwill and rupees 1 lakh as capital. Rupees 1 lakh as capital. Journalize. Journalize. बस क्वेश्चन इतना ही. कौन करेगा? कौन करेगा? सॉल्यूशन ढूंढो. क्या कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है बैलेंस शीट में? नहीं सर, नहीं. तो पहला एंट्री तो नहीं. हम स्टार्ट करेंगे दूसरा एंट्री. दूसरा एंट्री करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे गुडविल एडजस्टमेंट. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट. Calculation of goodwill adjustment. To be distributed, profit to be credited. क्या होना चाहिए? होना चाहिए ये होना चाहिए ए और बी को ये 50,000 3:2 में मिल जाने चाहिए, यानी 30,000 और 20,000 ये होना चाहिए था. प्रॉफिट ऐसे बंटने थे. लेकिन क्या होगा भविष्य में? होगा ये प्रॉफिट बढ़ जाएंगे 20,000, 20,000 और 10,000. बी को तो कोई फर्क नहीं, पहले भी 20 मिल रहा था, अभी भी 20 ही मिलेगा. ए को 10,000 रुपए का नुकसान हो गया. सेक्रीफाइसिंग ए, सेक्रीफाइस ए सेक्रीफाइस कर रहा है 10,000 का. ए को कंपनसेट करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा. कितने रुपए का कंपनसेशन देना पड़ेगा? ए को कंपनसेशन देना पड़ेगा 10,000, यानी ए को करेंगे क्रेडिट. और बी को नहीं मिलना था, मिल जाएगा, तो बी को डेबिट कर देंगे ताकि हमारा कहानी ठीक हो जाए. क्या एंट्री बनेगा? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट. सॉरी, हाँ, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू एज कैपिटल. पहला एंट्री. ये किस चीज के लिए है? बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट. ये हमारा पहला एंट्री. दूसरा, सी ने लाया है 10,000. 10,000 लाया, तो क्या एंट्री बनेगा फॉर्म के लिए? कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू सीज कैपिटल 10,000. सी ने लाया 1 लाख और बीइंग कैश इंट्रोड्यूस. फॉर प्रीमियम ऑफ गुड. कैश अकाउंट डेबिट एक साथ की ये एंट्री बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं. 1 लाख टू सीज कैपिटल 1 लाख बीइंग कैश इंट्रोड्यूस. ये है. बताओ, क्या आपको समझ में आ गया? बताइए, क्या बहुत भारी है? आपके समझ से बाहर हो गया है? बताइए जल्दी से. चलो,
एक एग्जांपल और दीजिए, एक क्वेश्चन हम करेंगे, हटा दीजिए। एक क्वेश्चन हम करेंगे, हमें भी एक क्वेश्चन, ठीक, लिखो क्वेश्चन, ये आपके, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए। पार्टनर है ए और बी, एग्जांपल नंबर 2, ए और बी प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 के रेशियो, प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 के रेशियो में। सी एडमिटेड, सी एडमिटेड, न्यू रेशियो 3:2, न्यू रेशियो 3:2:1, अच्छा कोई बात नहीं, 3:2:1। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म ₹48,000, फर्म का गुडविल है 48,000। गुडविल ऑफ सी, गुडविल ऑफ सी ₹36,000। क्या सी का गुडविल नहीं हो सकता? क्या सी का गुडविल नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और सी का भी गुडविल है 36,000 रुपए का। सी ब्रिंग ₹50,000 इन कैश, ₹50,000 इन कैश, जर्नल। आपको जर्नल बनाना, क्या आप कर लोगे? जल्दी से बताओ। हाँ सर, हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो हम ही करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं, आगे वाले वीडियोस में इसका सॉल्यूशन करा देंगे और साथ ही साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR, पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे चेंज होता है। जो लोग हमारे YouTube चैनल पे नया है उनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियोस अपलोड करने। थैंक यू। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हैं वो पता नहीं कुछ लोग क्यों अनसब्सक्राइब किए हैं, इधर कुछ दिन से देख रहे हैं ड्रॉप डाउन हुआ है सब्सक्राइबर। रीजन ये भी हो सकता है, हमें जहां तक लगता है कि हमने कुछ वीडियोस अपलोड करना बंद कर दिया, वीडियोस अपलोड करना बंद कर दिया, उसके पीछे रीजन कुछ रहा है, इसलिए बंद किए थे। आंधी तूफान की वजह से नेटवर्क इशू था और हमने वीडियो इसी कारण से बंद किया था। अभी ठीक हो गया है, अब फिर से रेगुलर हम वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।